हिंदी डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं महाभारत में शकुनी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। मामा शकुनी के कारण ही महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ था। शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था और दोनों के 3 पुत्र उल्लूक, वृकासुर और विप्रचिति थे। जब गांधारी का विवाह होने वाला था, उस समय ज्योतिषियों ने यह बताया कि उनकी कुंडली में उनके पहले पति की मृत्यु का योग है। अतः 2 विवाह दिखाई दे रहे थे। तो गांधार के राजा सुबल, जो गांधारी के पिता थे, उन्होंने जब ये बात उन्हें पता लगी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। गांधार देश के जो राजा सुबल थे, जो गांधारी के पिता थे, उनके 100 पुत्र और केवल एक ही पुत्री थी। तो गांधारी बहुत ही उनके लिए प्रेम का विषय थी। बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने गांधारी को पाला पोसा था और गांधारी के नाम पे ही उन्होंने अपने देश का नाम भी गांधार रखा था। और गांधारी जो थी वो बहुत लाडली थी। उस समय ज्योतिषियों ने बताया कि गांधारी के पहले पति का मृत्यु का योग है। तो उसके उपाय के रूप में ज्योतिषियों ने एक सलाह दी कि इनकी शादी पहले बकरे से करा दी जाए और फिर उस बकरे को मृत्यु का के मतलब घाट उतार दिया जाएगा, तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी और दूसरी जब उनकी विवाह होगा तो वो उनका पति नहीं मरेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने बकरे से गांधारी का विवाह करवा दिया। विवाह कराने पर विवाह होने पर और उस बकरे को सर काट दिया गया और मृत्यु के घाट उतार दिया गया। तो रिश्ता हुआ, उसके बाद पता चला तो धृतराष्ट्र और पांडु, जो इधर विवाह होने वाला था, तो धृतराष्ट्र और पांडु को ये घटनाक्रम पता लग गया विवाह के बाद। तो उनको ये बात जरा भी पसंद नहीं है। और जो धृतराष्ट्र और पांडु राज्य था वो गांधारी राज्य से कई गुना शक्तिशाली राज्य था, बहुत समृद्ध राज्य था और बहुत बड़ा राज्य था। तो जो गांधार देश के लोग, जो राजा सुबल थे, वो उनसे छोटे राजा थे और संधि के तहत ही उनका विवाह धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र की दृष्टि नहीं थी और धृतराष्ट्र को शकुनी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उनको कतई स्वीकार नहीं था कि अब उनकी बहन के लिए एक अंधे राजा से उनका विवाह हो। तो जो सुबल राजा थे वो पांडु और धृतराष्ट्र के विशाल साम्राज्य के छोटे से राजा माने जाते थे। तो संधि के तहत विवाह हुआ था। पर जब संधि के तहत विवाह हुआ है, पर संधि के नियमानुसार उन्होंने पहले बकरे से विवाह किया है और उनसे ये बात छुपाई है, तो ये बात वहाँ पर उन्हें अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने उनके 100 पुत्रों को और उनके पिता को बंदी गृह में बंदी बना लिया था, पांडु जी और धृतराष्ट्र दोनों ने मिलकर, और उनको केवल एक एक मुट्ठी अनाज दिया करते थे। तो एक मुट्ठी अनाज खाने में, जैसे बंदियों को जो अनाज मिलता था केवल एक मुट्ठी मिलता था, तो 100 लोगों में एक मुट्ठी अनाज मिलने से सब लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अपना भोजन का सारा हिस्सा शकुनी को देंगे और हम वे भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। धीरे धीरे वो लोग
भूख की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके पिता भी भूख की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए। और अंत में उनके पिता ने तड़पते हुए ये बात कही थी कि जिस तरीके से इस दुष्ट राजा ने इस तरीके की हरकत की है, तो इस बात का तुम्हें प्रतिशोध लेना है, और मेरी बनी हुई, मेरे मृत्यु के बाद मेरी जो हड्डी है उससे तुम पासे बनवा लेना, और ये जो पासे हैं, मेरे जो ये हड्डी के बने हुए पासे हैं, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे ही अनुरूप कार्य करेंगे, कभी भी ये तुमसे अन्यथा नहीं चलेंगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही तुम्हारे पास से करेंगे। और ऐसा बोल के वो पिता भी मृत्यु को उतर गए थे, क्योंकि वो सब अपना अनाज बचा के शकुनी को ही देते थे। शकुनी को वो जीवित रखना चाहते थे, क्योंकि शकुनी सबसे, गांधारी से पहले शकुनी थे, मतलब छोटे पुत्रों में सबसे छोटे थे, और गांधारी सबसे छोटी, मतलब सभी पुत्रों में सबसे छोटी थी। तो ये बात उनके मन में बहुत घर कर गई थी। वो तो वैसे भी गांधारी के लिए एक अंधे राजा को उसके पति के रूप में वो पसंद भी नहीं करते थे, कि वो उनको लायक नहीं लगते थे कि मेरी इतनी सुंदर बहन, इतनी अच्छी गुणी बहन, इसके लायक ये धृतराष्ट्र नहीं है। और उसके बाद ऐसे पिता और भाइयों की मृत्यु उन्होंने स्वयं अपने इन्होंने बंदी बना के उनको करवाई। तो ये बात, घटनाक्रम उनके मन में बिल्कुल जहर की तरह भर गया था, और वो अपने राज्य को, राज्य बल खोने के बाद और पिता बल खोने के बाद उनके मन में प्रतिशोध की भावना उभर गई थी। और वो उसको उचित समय आने पर, क्योंकि शकुनी क्या थे, शकुनी षड्यंत्रकारी दिमाग के धनी थे। उनका दिमाग ऐसा था कि वो बोलते कुछ थे, और व्यंग्यात्मक वाणी का जो प्रयोग वो करते थे, उनकी वाणी में व्यंग्य था। कभी भी वो अपना जो एक्चुअल बात है वो कभी भी नहीं किसी के सामने रखते थे। व्यंग में कुछ भी बात कहते थे और हंस के बात करते थे, पर अंदर बहुत षड्यंत्र भरा रहता किसी के भी खिलाफ। तो वो उनका बेसिक व्यवहार बन गया था। शकुनी के ऐसा माना जाता है, शकुनी के पैर भी पहले दोनों थे, तो वो ऐसी घटनाक्रम की वजह से वो लंगड़े भी हुए, उनका एक दांत भी खराब हो गया था, और उनकी एक आँख में भी तकलीफ़ हुई थी। तो ये सब चीज़ों का उनके अंदर जहन में भरा हुआ था कि समय मिलेगा तो मैं इस धृतराष्ट्र के साम्राज्य को ऐसे ही मैं ख़त्म करूँगा। तो उन्होंने रणनीति वहीं तैयार कर ली थी। तो पासे से पासों से बनाई बदले की योजना। परिवार के मौत शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरे बदले की भावना को लिए हुए थी। हालांकि शकुनी अपने व्यवहार और चालाकी से बाद में जेल से छूट तो गया, और दुर्योधन को अपने उसमें लेकर दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। बचपन से ही बहन और दुर्योधन को और अन्य कौरवों को उनने बहुत ज़्यादा स्नेह दर्शाया, दुर्योधन को अति स्नेह दर्शाया और गलत रास्ता सिखाया। शुरू से ही उसको हर एक चीज़ गलत सिखाई। शकुनी ने इन्हीं पासों का इस्तेमाल बदला लेने की योजना में भी किया। कौरवों और पांडवों को ऐसा माना जाता है कि शकुनी के अंदर तांत्रिक शक्तियाँ का बहुत उनको ज्ञान था, और जैसे पिता की जो आत्मा थी वो उसके हिसाब से उनके अनुरूप कार्य करती थी। तो अपनी तंत्र शक्तियों से अपने मरे हुए पिता और 100 भाइयों की आत्मा उनके लिए कार्य करती थी। तो वो जब भी कोई चीज़ ऐसे मतलब वो पासा फेंकते थे, तो वो पासा होता, भले वो व्यक्ति, जैसे मान लो पांडवों ने फेंका था, पांडवों के अनुरूप भी है, फिर भी पांडवों को वो ऐसा लगता था कि वो उनके अनुरूप पासे नहीं हैं, वो हार गए और शकुनी जीत गए हैं। तो शकुनी जो चाहते थे वो पासा दिखाता था और लोगों को दृष्टि भ्रम हो जाता था। तो उनके अंदर तांत्रिक शक्तियों का समावेश माना गया। बहुत रहस्यमयी शक्तियाँ शकुनी के अंदर थी। उनकी जो व्यंग्यवाणी थी वो भी उनकी रहस्यमयी थी, मुस्कान रहस्यमयी थी,
और उनके कार्यशैली रहस्यमय थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई कार्य उससे नहीं किया। और ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध हुआ तो युद्ध के 8वें दिन मामा शकुनी की मृत्यु हुई। और मामा शकुनी का जो पहला बेटा है, 3 बेटे थे इनके, तो जो पहला बेटा है उसको, उल्लूक को भी मार दिया गया था। तो ऐसे तरीके से महाभारत इनके कारण हुई थी। और महाभारत का कारण यही था क्योंकि इनके मन में बहुत धृतराष्ट्र और पांडु के प्रति, दोनों के प्रति नफरत भरी हुई थी। इसीलिए पांडु पुत्रों को और धृतराष्ट्र पुत्रों को, दोनों को उलझा के उन्होंने इस राज्य को खत्म करवाया, क्योंकि इन्हीं की वजह से इनका पूरा साम्राज्य खत्म हुआ था। तो ये था महाभारत होने का कारण, महाभारत का रहस्य, इन 5 की कहानी और शकुनी मामा का षड्यंत्र। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अच्छी नहीं लगी है तो भी मैसेज कर दीजिएगा नहीं अच्छी लगी तो। मैं भारती आज की इस वीडियो के साथ आपसे विदा चाहूँगी। धन्यवाद।